स्टडी चाइम्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग खिलजी वंश के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, किस सुल्तान ने किलोखरी महल में अपना राज्याभिषेक किया और उसे राजधानी बनाया? तो इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने 13 जून 1290 ईस्वी को गुलाम वंश के अंतिम शासक केकूबाद द्वारा बनवाए गए किलोखरी के महल में अपना राज्याभिषेक करवाया। दिल्ली के तुर्की अमीरों के डर के कारण और विरोध के कारण उसने लगभग 1 साल तक किलोखरी को ही अपनी राजधानी बनाए रखा। उसने इस किलोखरी महल के अधूरे निर्माण को पूरा करवाया और इसे एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक केंद्र के रूप में विकसित किया। दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को किसने शाइस्ता खां की उपाधि प्रदान की थी? तो इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, मजुद्दीन कैकूबाद। तो कैकूबाद जो था ये गुलाम वंश का अंतिम शासक था। इसने जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को शाइस्ता खां की उपाधि दी थी और उसे आरिजे मुमालिक नियुक्त किया था, यानी कि सैन्य विभाग का प्रमुख। बाद में जलालुद्दीन खिलजी ने 1290 ईस्वी में खिलजी वंश की स्थापना की थी और इसी के शासनकाल में मंगोल जो है वो दिल्ली के अंदर बसे थे और उन्हें जो है नवीन मुसलमान कहा जाने लगा। अमीर खुसरो ने जलालुद्दीन खिलजी के सैन्य अभियानों का वर्णन अपनी किस रचना में किया है? तो इसका सही उत्तर है हमारा मिफ्ता उल फुतूह, ऑप्शन नंबर ए। तो मिफ्ता उल फुतूह की जो रचना थी ये 1291 ईस्वी में की गई। इसके अंदर जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के विजय अभियानों, मलिक छज्जू के विद्रोह के दमन और रणथंबोर पर चढ़ाई का विवरण है। अलाउद्दीन खिलजी ने स्वयं को सुल्तान कब घोषित किया? तो इसका उत्तर होगा वैसे 20 जुलाई 1296, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से हम लोग ऑप्शन नंबर डी 19 जुलाई 1296 हमारा सही उत्तर होगा। तो अलाउद्दीन खिलजी ने सुल्तान यानी कि अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी की जो है हत्या करवा दी थी और स्वयं को नया राजा घोषित कर दिया था। कौन सा अधिकारी अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण से संबंधित नहीं था? तो इसको हम लोग देखते हैं ऑप्शन से। तो पहला है हमारा शहनाए मंडी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने जो बाजार का अधीक्षक था ना, यानी कि सुपरिटेंडेंट, उसके रूप में शहनाए मंडी की नियुक्ति की थी। तो ये सही है, ये बाजार नियंत्रण प्रणाली से संबंधित है। इसके बाद दीवाने रियासत, ये वो विभाग था जो आर्थिक नियमों यानी कि बाजार का जो नियंत्रण है उसको लागू करता था और जो ये शहनाए मंडी है ना, हमारा ऑप्शन नंबर ए, इसके अधीन काम करता था ये, ठीक है, दीवाने रियासत के अधीन। तो ये भी हमारा जो है बाजार नियंत्रण का हिस्सा है, दीवाने रियासत। अब हमारा बरीद मंडी। बरीद मंडी क्या है? ये बाजार की गुप्त रिपोर्ट सुल्तान तक पहुंचाने वाले खुफिया अधिकारी थे, ठीक है। बरीद मंडी जो है एक तरीके से गुप्तचर थे जो सुल्तान तक जितनी भी बाजार से रिलेटेड जो खबरें थी उनको पहुंचाया करते थे। तो ये भी एक हमारे जो बाजार नियंत्रण से संबंधित है। बाकी बचा हमारा दरोगाए मंडी। तो दरोगाए मंडी जो है ये अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण अधिकारी की सूची का हिस्सा नहीं था। ये जो है बाद के काल यानी कि जो हमारा मुगल काल था उससे संबंधित है। तो यही हमारा गलत होगा, ठीक है। ये बाजार नियंत्रण प्रणाली जो थी उससे संबंध नहीं रखता है। अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण के किस हिंदू शासक को राय रयान की उपाधि दी थी? तो इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, रामचंद्र देव। मलिक काफूर ने देवगिरी पर जो दूसरा आक्रमण किया था 1307 से 1308 ईस्वी के अंदर में, इस आक्रमण में यादव वंश के रामचंद्र देव ने आत्मसमर्पण कर दिया था। तो अलाउद्दीन खिलजी ने उनके साथ सम्मानजनक व्यवहार किया था और उन्हें जो है राय रयान की उपाधि दी थी तथा उन्हें जो है उपहार स्वरूप 1 लाख स्वर्ण टका दिया था और नवसारी की जागीर देकर देवगिरी का राज्य वापस कर दिया था। अलाउद्दीन खिलजी ने निम्नलिखित में से किस कर की शुरुआत की थी? तो इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर सी, घरी। एक घरों और झोपड़ियों पर लगाया जाने वाला गृह कर था, यानी कि उस जमाने का हाउस टैक्स था। इसके अलावा एक टैक्स और था, चराई, ठीक है। तो चराई क्या था? ये जितने भी दुधारू पशु थे, ठीक है, उन पर लगाया जाने वाला कर था, ठीक है, जो चराई करते थे वो अपनी। बाकी हमारा जो खराज था ये क्या था? ये भूमि का राजस्व कर था जो पहले से ही प्रचलित था, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने इसे बढ़ाकर उपज का आधा कर दिया, यानी कि 50% भाग जो था वो अलाउद्दीन खिलजी के पास आता था। ज़कात जो था ये मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर था जो पहले से मौजूद था। अलाउद्दीन खिलजी के गल्ला बाजार का प्रथम अधिनियम संबंधित था।
तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, सभी प्रकार के गल्लों का भाव निश्चित करने से। अलाउद्दीन खिलजी ने अनाज सस्ता करने के लिए टोटल 8 नियम बनाए थे। ठीक है, तो पहला नियम उसमें ये था कि अनाज का जो भाव था वो राज्य की ओर से निश्चित करना था, ताकि कीमतें जो हैं वो बहुत कम और स्थिर रहें। तो इसी के लिए दिल्ली में गल्ला बाजार यानी कि मंडी स्थापित की गई और गेहूं, जौ, चावल आदि की जो दरें थी वो तय की गई। अलाउद्दीन खिलजी के गुजरात विजय के क्रम में खंबात से खरीदे गए किस दास ने उन्हें दक्षिण भारत की विजय का नेतृत्व किया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, मलिक काफूर। तो अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर को 1299 ईस्वी के अंदर में गुजरात से खरीदा था और इसे 1000 दिनार में खरीदे जाने के कारण 1000 दिनारी कहा जाता था। मलिक काफूर ने अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण अभियानों जो कि देवगिरी, वारंगल, होयसल और पांड्य, तो ये जितने भी दक्षिण के अभियान थे उनमें जो है अलाउद्दीन खिलजी का नेतृत्व किया। मलिक काफूर को जो है अलाउद्दीन खिलजी का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेनापति माना जाता था, उसे मलिक नायाब के नाम से भी जाना जाता था। दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर सानी यानी कि द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की? क्या सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, अलाउद्दीन खिलजी। बाकी जो हमारा इल्तुतमिश था इसने जो है अमीर उल मुमनी की जो उपाधि थी वो धारण की थी, और बलबल ने जो है ये जीले इलाही यानी कि ईश्वर की छाया की उपाधि धारण की थी। दक्षिण अभियानों के क्रम में किसने मलिक काफूर को विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्रदान किया था? तो इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर डी, प्रताप रुद्र देव। तो 1310 ईस्वी के अंदर जब मलिक काफूर ने वारंगल पर हमला किया था तो काकतीय वंश के जो शासक थे प्रताप रुद्रदेव, उन्होंने अपनी हार स्वीकार कर ली और संधि के दौरान उन्होंने मलिक काफूर को विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर का जो हीरा है वो दिया और साथ के साथ बहुत सारे रतन, घोड़े और हाथी जो है उपहार में दिए। अलाउद्दीन खिलजी के समय 1307 से 1312 ईस्वी में दक्षिण अभियान में पराजित राज्यों का क्या क्रम था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने अपने दक्षिण के अभियानों में सबसे पहले 1307 से 1308 ईस्वी के अंदर में देवगिरी के यादव वंश के रामचंद्र को हराया था। इसके बाद 1309 से 1310 के बीच में वारंगल के प्रताप रुद्र को हराया। उसके बाद 1310 से 1311 के अंदर द्वार समुद्र के राजा होयसल को हराया और 1311 ईस्वी के अंदर में पांड्य वंश के जो वीर पांड्य थे इनको हराया था। तो क्रम के हिसाब से ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। पहले देवगिरी, फिर वारंगल, फिर द्वार समुद्र, फिर मथुरा। चित्तौड़ का नाम चेंज करके खिजराबाद किसने किया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 ईस्वी के अंदर में जब चित्तौड़गढ़ को जीत लिया था उसके बाद इसका नाम बदलकर अपने बेटे खिजर खां के नाम पर खिजराबाद रख दिया था। दिल्ली के किस सुल्तान ने वृत्ताकार अलाई दरवाज़ा, सीरी का किला और 1000 खंबा महल का निर्माण करवाया? तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली के कुतुब मीनार परिसर में अलाई दरवाज़ा जो बनवाया था ये 1311 के अंदर बनवाया था, और सीरी का जो किला था ये 1303 के अंदर बनवाया था। 1000 स्तंभों वाला महल यानी कि 1000 सुतून ये बनवाया था। तो आज हमने खिलजी वंश के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे। मैं आशा करता हूँ कि आपके ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छे लगे होंगे। धन्यवाद।